बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा। बहुत ही टेस्टी गर्मियों की सौगात हलवा। हम किससे बनाएंगे? गर्मियों में हम हलवा कद्दू यानी सब्ज़ी से बना रहे हैं हलवा, और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। बनाना भी बहुत आसान है और ये इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। जब ये हलवा हम बनाते हैं तो बहुत ही यमी, बहुत ही कलरफुल सा बनकर तैयार होता है। कोई कलर नहीं डालेंगे और फिर भी देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कलर है, और खाने में तो इसका जवाब नहीं, इतना टेस्टी बनता है। आप एक बार बना लेंगे ना तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी को फुल वॉच करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि ये मैंने कैसे बनाया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 केजी लिया हलवा कद्दू। कुछ लोग पेठा कहते हैं, लेकिन ये पेठा नहीं, हलवा कद्दू होता है, पेठा और चीज़ है। तो मैंने इसको स्लाइसिस में काट लिया। इस तरह 2 केजी लिया था। तो अब हम इसको छील लेंगे। तो इस तरह मैं सारे को छील लूँगी और फिर आगे जो प्रोसेस करना है वो शेयर करूँगी। तो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो यहाँ देखिए इसी तरह मैं सारे पीसेस छील लूँगी और फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ जी मैंने हलवा कद्दू छील लिया है, सॉरी हलवा कद्दू है तो छील लिया है। तो इसके हम ग्रेट कर लेंगे। चाहें तो पीसेस में भी काट सकते हैं, लेकिन मैं ग्रेट करके बनाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है ग्रेट किया हुआ। तो इस तरह ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। जैसे हम गाजरों को कद्दूकश करते हैं इसी तरह इसे कद्दूकश करेंगे। और माशाल्लाह कलर इसका इतना प्यारा है, लेमन येलो कलर, बहुत ही प्यारा, कुदरत की तरफ से इतना प्यारा कलर है। तो इस तरह जैसे जरदा चावल नहीं होती उस तरह का है। तो इस तरह सारे पीसेस को मैं ग्रेट कर लूँगी। ये देखिए मैंने एक पीस ग्रेट किया है, आसानी से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं इसे बाकी सारे ग्रेट करके मिलते हैं। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने सारा हलवा कद्दू ग्रेट कर लिया है और अब ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देंगे ये जो हलवा कद्दू हमने ग्रेट किया है, इसको कढ़ाई में डालेंगे और इसे आप पकाना है। तो अगर आप कुकर में पकाना चाहते हैं तो कुकर में पका सकते हैं, लेकिन ये इतना टाइम नहीं लेता, जल्दी गल जाता है। तो मैं कढ़ाई में ही पकाऊंगी, इसे इस तरह के ही खुले बर्तन में पका लूँगी। तो यह मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा जी, ये हो गया, कढ़ाई में हलवा कद्दू डाल लिया है। अब अगला प्रोसेस करेंगे। अगला क्या करना है जी, इसमें पानी डालेंगे 1 गिलास। तो मैंने पहले 1 गिलास डाला, फिर मुझे कम लगा तो आधा गिलास मैंने और ऐड किया। टोटली 1.5 गिलास पानी का गया है इसके अंदर। तो उसको कवर करके पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ जी सूजी ली है मैंने 1.5 कप। सूजी को सिंपल नहीं बनाएंगे, टेस्ट को मज़ीद बढ़ाएंगे। तो इसके लिए मैंने इस सूजी को दूध में भिगो दिया है। दूध आप घर में जो भी मौजूद है, गर्म किया हुआ है या ठंडा है, तो उबला हुआ दूध भी डाल सकते हैं। तो मैं इस तरह इसको दूध में भिगो दूँगी, तो इससे इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह हलवा कद्दू अच्छे से गल चुका है। अब चीनी डालेंगे। तो चीनी जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही चीनी ऐड करनी है। हलवा बजाते खुद मीठा होता है, इसके लिए चीनी इतनी नहीं डालेंगे। 1.5 कप ही चीनी यूज़ की है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो इसको कवर करके पकने देंगे। साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया है और एक और कढ़ाई ली है। इसमें डालेंगे 1.5 कप देसी घी। देसी घी है तो ज़रूर डालिएगा, वरना कोई भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा। देसी घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो सूजी हमने भिगो कर रखी थी, ये देखिए अच्छे से दूध अपने अंदर अब्जॉर्व कर लिया है। तो इसको ऐड कर देंगे। तो सूजी को मैंने डाल दिया है। अब इसे चलाते हुए इस तरह भूनना है। जिस तरह हम खंडी हलवा बनाते हैं ना, उसी तरह ये बनाएंगे। तो इस तरह सूजी को चलाते हुए भूनना है, इस तरह मैश करते जाएंगे और चलाते जाएंगे। तो यहाँ जी लिया है मैंने 1/2 टीस्पून से कम इलायची का पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर है, ये डाल लें। अगर ये नहीं है तो स्टार्टिंग में जब घी डालते हैं तो उसमें इलायचियाँ डालकर थोड़ी सी फ्राई कर लें, तो उससे अच्छी खुशबू आ जाएगी। इस तरह स्पैचुला चलाते जाना है और इसको भून लेना है। फ्लेम हमें लो ही रखना है, मीडियम टू लो रखेंगे, उसी पे बुनाई करेंगे। तो फ्लेम हाई करेंगे तो सूजी जल जाएगी, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह दाना दाना अलग हो जाएगा जब अच्छे से बुनाई हो जाएगी।
तो ये देखिए घी सेपरेट हो रहा है और सूजी में जो लम्स थे ख़त्म हो चुके हैं। इधर हलवा को चेक कर लेते हैं, जो हलवा कद्दू हमने रखा हुआ है। तो ये देखिए ये भी अच्छे से मैश हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे, इतना हमें लिक्विड ही चाहिए। तो यहाँ मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और सूजी हमारी भी भुनने के करीब ही है। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए, 15 से 20 मिनट लगेंगे। और यहाँ मेरे पास ड्राई फ्रूट है जिसमें मैंने काजू, बादाम और मैंने लिया था खोपरा, तो वो डाल दिया है। और किशमिश नहीं डाली, वो बाद में डालेंगे। किशमिश को छोड़कर सारे ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया और साथ ही अब हलवा डाल देंगे, क्योंकि सूजी हमारी भुन चुकी है। जब सूजी अच्छे से भुन जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे, तब डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट को भी मैंने साथ ही फ्राई कर लिया था। अगर साथ नहीं करना चाहते तो स्टार्टिंग में भी कर लेंगे, तो बहुत टेस्ट अच्छा आएगा, उसका क्रंची सा हो जाएगा। तो इस तरह हलवा कद्दू जो डाल लिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे तब तक अब पकाना है जब तक ये घी साइडों से घी ना रिलीज़ करने लगे। जब साइडों से घी रिलीज़ हो जाएगा तो तभी समझे कि हमारा हलवा तैयार है। तो माशाल्लाह कलर देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कलर आया है। बहुत ज़बरदस्त, कोई कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही टेस्टी और यमी सा हलवा तैयार हो चुका है। और ये देखिए, अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि साइडों से घी रिलीज़ हो रहा है। हलवा हमारा तैयार है। तो अब मैं सर्व कर लूँगी। मैंने एक छोटी कढ़ाई ली है, इसमें डाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत यमी सा हलवा तैयार हो चुका है और खुशबू तो इतनी प्यारी आ रही है। तो गर्मियों में ये बहुत शौक़ से खाया जाता है और इसकी तासीर टोटली बदल जाती है, क्योंकि हलवा कद्दू ठंडी तासीर का होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, और बच्चों को सब्ज़ी खिलाने का एक बहाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा हलवा तैयार है। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और अगर पहले से किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो अभी कर लें। तो आपको मज़े मज़े की रेसिपी देखने के लिए मिलेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक किया करें। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।